हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है डीएनए बेस्ड टिश्यू टाइपिंग का। पार्ट 2 है ये, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं HLA पॉलीमॉर्फिज्म। HLA के बारे में बेसिक चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज HLA की पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। HLA polymorphism. Genes of the MHC are the most polymorphic genes of the human genome. Human genome के जो MHC के genes होते हैं वो सबसे ज़्यादा polymorphic genes होते हैं। Polymorphism in this locus were first defined phenotypically by acceptance or rejection of tissue or by reaction with defined antibodies. Polymorphism जो MHC locus में डिफाइन की गई तो इसको phenotypically डिफाइन किया गया और डिफाइन करने का बेस था acceptance या rejection of tissues by reaction with defined antibodies. डिफाइंड एंटीबॉडीज़ के साथ में इसके रिएक्शन कराई गई, फिर देखा गया कि इसकी एक्सेप्टेंस हो रही है या फिर रिजेक्शन हो रहा है। उस बेस पे MHC की पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन किया गया। Molecular typing methods reveal HLA polymorphism as base changes in the DNA sequence. Molecular typing method से पता चलता है कि जो HLA polymorphism है ये DNA sequence में base changes के जैसी ही होती है। The HLA type is the collection of alleles detected by phenotypic और genotypic typing methods. जो HLA टाइप है ये बहुत सारे एलील्स का कलेक्शन है जिनको कि फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक टाइपिंग मेथड से डिटेक्ट किया जाता है। Each HLA gene can differ in sequence from one individual to another. जो HLA जीन होता है वो सीक्वेंस में डिफर कर सकता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के केस में बात कुछ अलग होती है। A set of particular alleles on the same chromosome is a haplotype. किसी क्रोमोसोम पे एलील्स का सेट प्रेजेंट है, पर्टिकुलर सेट ऑफ एलील्स प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पे, तो उसको हैप्लोटाइप बोला जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। Polymorphisms are concentrated in exon 2 and 3 of the class 1 gene and exon 2 of the class 2 gene. हैप्लोटाइप देखिएगा, क्रोमोसोम के सेम पार्ट पे जो जीन्स प्रेजेंट है उनको बोला जाता है। ये पेरेंटल जीनोटाइप है। ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे तो देखिए किस तरीके से ये डिवाइड हो रहे हैं। इस फिगर में दिखाया गया है अ हैप्लोटाइप is the combination of alleles that are inherited together. ऐसे एलील्स जो एक साथ में ही ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि इस वाले क्रोमोसोम पे देखिए जो भी जीन्स प्रेजेंट हैं वो एक साथ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दूसरे की अगर हम बात करें इस वाले एलील्स की देखिए तो सारे ही एलील्स एक साथ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इन्हीं को हैप्लोटाइप बोला जाता है। दूसरे के केस में देखें तो ये वाला जो एलील है, जो जीन्स हैं वो साथ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जो दूसरा वाला है वो एक साथ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलील्स ये वाला जब आया है तो ये वाला सेम ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो दूसरा वाला एलील है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सेट ऑफ एलील्स ऐसे हैं जो कि एक साथ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये एलील्स किसी भी जनरेशन में सेपरेट हो ही नहीं रहे हैं, इसीलिए इनको हैप्लोटाइप बोला जाता है।
In this example, parental genotype can produce 4 possible genotype in the offspring. पेरेंट्स से 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स बने हैं, लेकिन हर जीनोटाइप में ये देखा जा रहा है कि किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन एक ही साथ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो सीक्वेंस जहाँ पे है वहीं पे है। जैसे कि इस वाले क्रोमोसोम की बात करें, पहले A6 है तो पहले A6 ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर CW7 है तो CW7 आ रहा है, B44 है तो B44 आ रहा है, और DR14 है तो DR14 आ रहा है। ये जीन्स के नाम हैं जो जीन्स एक साथ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है ये एक्सॉन 2 एंड 3 में कंसंट्रेटेड होती है क्लास 1 जीन्स में, और एक्सॉन 2 पे होती है क्लास 2 जीन्स में। These exons code for the amino acids that interact with antigenic peptide affecting the recognition of non-self peptide. ये जो exons होते हैं ये कोड करते हैं उन एमिनो एसिड्स को जो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और जो नॉन सेल्फ पेप्टाइड्स होते हैं उनके रिकग्निशन को अफेक्ट करते हैं। Molecular methods target these exons in HLA-A, HLA-B and HLA-C class 1 genes and mostly HLA-DRB class 2 genes. जो molecular methods होते हैं इन exons के लिए वो HLA-A, HLA-B, HLA-C class 1 genes को affect करते हैं और class 2 genes में HLA-DRB genes को affect करते हैं। हम बात करेंगे HLA नोमेनक्लेचर की। HLA को नेम कैसे दिया जाता है। Polymorphisms are alterations in DNA or protein sequence shared by at least 2% of a defined population. Polymorphism का मतलब होता है DNA या प्रोटीन के सीक्वेंसेस में अल्ट्रेशन होना, और ऐसा अल्ट्रेशन जो कम से कम 2% पॉपुलेशन के द्वारा शेयर किया जाता है। Formally, alterations present at lower frequencies are called mutations or variants. ऐसे alterations जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लोअर फ्रीक्वेंसीज पे प्रेजेंट होते हैं, उनको म्यूटेशन कहा जाता है या फिर उनको वेरिएंट्स बोला जाता है। Structurally, mutations and polymorphisms are the same thing. अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों ही सेम चीज़ होती हैं। चेंजेस फ्रॉम कॉन्सेंसस एमिनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और इसमें अगर प्रोटीन है तो एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस में, और अगर डीएनए है तो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में चेंज देखा जाएगा। When these changes occur in gene, जब ये changes जीन में होते हैं, the different versions of the gene are referred to as alleles. जीन्स के different versions होते हैं उनको alleles बोला जाता है। The polymorphic nature of the MHC therefore means that there are multiple alleles of each HLA gene present in the human population. जो MHC का पॉलीमॉर्फिक नेचर होता है उसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे एलील्स प्रेजेंट हैं और हर एक HLA जीन जो प्रेजेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन में वहाँ पर भी मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट हैं। HLA alleles were first defined at the protein level. HLA alleles को सबसे पहले प्रोटीन लेवल पे डिफाइन किया गया बाई एंटीबॉडी रिकग्निशन, एंटीबॉडीज़ के रिकग्निशन के द्वारा। एंटीबॉडी रिकग्निशन को सीरोलॉजिकली भी बोलते हैं।
A standard nomenclature for expressing serologically defined antigens was established by the World Health Organization. एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर बनाया गया सीरोलॉजिकली एक्सप्रेशन के लिए जो कि एंटीजेंस को डिफाइन करता था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। उसको नाम दिया गया नॉमेनक्लेचर कमिटी फॉर फैक्टर्स ऑफ द HLA सिस्टम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया नाम नॉमेनक्लेचर कमिटी फॉर फैक्टर्स ऑफ द HLA सिस्टम, जो कि HLA सिस्टम के फैक्टर्स को नेम दे रहा था। In this system, HLA refers to the entire gene region. HLA का मतलब होता है किसी भी जीन का पूरा रीजन एंड ABD refers to the particular locus, और इन्हीं के पर्टिकुलर लोकस होते हैं जिनका नाम दिया जाता है ABD। कुछ इस तरीके से होता है, ये पूरे लोकस को हम HLA बोलते हैं और ये इनके लोकस होते हैं, HLA के लोकस। The WHO official nomenclature refers to the serologically defined alleles। जो WHO का ऑफिशियल नोमेनक्लेचर था वो serologically defined alleles को रिफर करता है। A number follows the gene region name। कोई नंबर होता है वो जीन रीजन को बताता है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है HLA-B51। HLA-B51 में जो HLA-B है ये एंटीजन को डिफाइन करता है, एंटीजन 51। HLA-B का एंटीजन 51, अगर HLA-B51 लिखा है तो आप सिंपली इसको समझ सकते हैं कि HLA-B का एंटीजन 51 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। डिफाइंड बाय रिएक्शन टू अ नोन एंटीबॉडी, और इसको डिफाइन किया गया किसी भी नोन एंटीबॉडी से रिएक्शन के द्वारा। The derived antigens are called split specificities। जो derived antigens होते हैं उनको split specificities बोला जाता है। Additional antigens have been defined by reactions between known antigens and serum antibodies। Additional antigens भी होते हैं जो कि रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं, एंटीजेंस और सीरम एंटीबॉडीज के बीच में रिएक्शन के द्वारा एडिशनल एंटीजेंस को डिफाइन किया जाता है। The alleles are named in sequential order as they are discovered। एलील्स का नेमिंग जो किया जाता है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में किया जाता है, जिस ऑर्डर में उनकी डिस्कवरी होती है। जैसे कि कोई एलील के नाम के आगे फर्स्ट लगा हुआ है, मतलब है कि सबसे पहले उसको डिस्कवर किया गया। सेकंड है तो सेकंड नंबर पे उसकी डिस्कवरी हुई, थर्ड है तो थर्ड नंबर पे उसकी डिस्कवरी हुई। The gene name such as HLA-DRB1 is followed by asterisk, the allele sequence family number, and a number for the specific allele or DNA sequence। जो HLA-DRB जीन है इसको एक एस्ट्रिस्क से फॉलो किया जाता है और एलील सीक्वेंस के फैमिली मेंबर से जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक एलील का या DNA सीक्वेंस का नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल A*2503 is the third specific allele। ये थर्ड स्पेसिफिक एलील है 03 ऑफ द HLA का 25 फैमिली ऑफ एलील की 25 फैमिली का। तो इस तरीके से नेमिंग की जाती है।
The letter N following the specific allele number indicates a null allele. जो लेटर N होता है स्पेसिफिक एलील के बाद में वो एक नल एलील को इंडिकेट करता है. और फिनोटाइपिक एब्सेंस ऑफ दैट एंटीजन. नल एलील का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको फिनोटाइप एब्सेंस ऑफ दैट एंटीजन बोला जाता है. For example, B asterisk 1307N denotes 07 allele of the 13 allele family in the HLA-B locus at the DNA level. जो B asterisk 1307N है, इसमें पता चलता है कि जो 07 है ये एलील का नंबर है. 13 एलील फैमिली का ये HLA-B लोकस है DNA लेवल पे. साइलेंट म्यूटेशंस. साइलेंट म्यूटेशंस का मतलब है changes in the DNA sequence that do not change the amino acid sequence. मतलब कि चेंज भी हो गया है लेकिन एमिनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज नहीं हो रहा है. साइलेंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी आके कोई बेस ऐसा आ गया जो कि जब पहले वाला जो बेस था वो जिस एमिनो एसिड को कोड कर रहा था, नया वाला भी उसी को आके कोड करने लगा. तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट था उस रिजल्ट में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ. तो यहीं पे बताया गया है कि डीएनए सीक्वेंस का ऐसा चेंज दैट डू नॉट चेंज द एमिनो एसिड सीक्वेंस, जो कि एमिनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज नहीं कर रहा है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिनोनिमस चेंज. इसको सिनोनिमस चेंज भी बोला जाता है. आर डेजिग्नेटेड बाई अ नंबर फॉलोइंग द स्पेसिफिक एलील नंबर. ये जो साइलेंट म्यूटेशंस होते हैं इनको किसी पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, असाइन किया जाता है, और उसके बाद में एक स्पेसिफिक एलील नंबर भी होता है. फॉर एग्जाम्पल A*030102 indicates a synonymous allele 02 of the first specific allele 01 from the HLA A*03 family of the alleles. Ambiguity is the recognition of two or more antigens. एक वर्ड आता है ambiguity. Ambiguity का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा एंटीजेंस का रिकग्निशन बाय द सेम एंटीबॉडी. एक ही एंटीबॉडी एक या एक से ज़्यादा एंटीजेंस को रिकग्नाइज कर रही है. और क्रॉस रिएक्शन या इसी को क्रॉस रिएक्शन भी बोला जाता है. So that the exact allele cannot be called. Ambiguity is designated by a slash. एक स्लैश लगा होता है ambiguity को दिखाने के लिए between the possible allele numbers or a dash for a series of alleles in which the first and last alleles are named. अगर possible allele numbers दिए गए हैं तो ambiguity को दिखाने के लिए स्लैश लगाया जाता है, और अगर एक सीरीज ऑफ एलील्स है जिनमें पहले और लास्ट एलील का नेम दिया गया है तो उसमें डैश लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट्स इन आइदर B*0733 और B*0735, द नोटेशन इज B*0733/B*0735. Resolution is the level of details to which the allele is determined. Resolution का मतलब होता है उस लेवल की डिटेल जहाँ पे एलील्स को डिटरमाइन किया जाता है. Low resolution identifies broad allele types or group of alleles. अगर लो रेजोल्यूशन होता है तो
तो इससे पता चलता है ब्रॉड एलील टाइप्स या फिर ग्रुप ऑफ एलील्स। अ टाइपिंग ऑफ A*26 इज लो रिजोल्यूशन। अगर A*26 का लो रिजोल्यूशन है which can be determined at the serological level, इसको serological level पे डिटरमाइन किया जा सकता है। High resolution typing procedures can discriminate between almost all specific alleles। जो हाई रिजोल्यूशन टाइपिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल स्पेसिफिक एलील्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। A*2601 is a high resolution determined by DNA analysis। जो A*2601 हाई रिजोल्यूशन का है एलील, इसको DNA की एनालिसिस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लो रिजोल्यूशन के एलील को हम सीरोलॉजिकल लेवल पे आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं और अगर हाई रिजोल्यूशन है तो इसके लिए हमें डीएनए की एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ रही है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट ITLS एकेडमी को, जहाँ पे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज, ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज एट्सेट्रा। उनको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस कोर्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए ITLS एकेडमी को यूट्यूब पे और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ITLS एकेडमी का ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप एकेडमी को इजीली एक्सेस कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like this video, share and subscribe to our YouTube channel ITLS Academy. For any help or query, feel free to contact on our helpline number 7080833450 या फिर आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.itlsacademy.com। यहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज़ को ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।